हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे रीट 2024 बदला हुआ सिलेबस लेवल 1 और 2 का। क्या है बड़े बदलाव, उनको लेकर हम करेंगे सारी बात। देखिए बेटा, रीट को लेकर हम तैयारी करा रहे हैं बिल्कुल फ्री में मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। वो है थार बैच, जिसकी क्लासेस आपकी 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल ए टू जेड सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस यहाँ बिल्कुल फ्री पे मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे लग रही है, और उनके पीडीएफ आपको नोटबुक अकेडमी ऐप पे फ्री कोर्स में अवेलेबल है। तो पढ़िए, रीट पार कीजिए पहली ही बार। देखिए, अगर हम आपको दिखाएं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि ये सिलेबस, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है लेवल 2 का सिलेबस, ठीक है, और ये है हमारा लेवल 1 का सिलेबस। ठीक, मोटी मोटी चीजें तो वही हैं, जिसको लेकर ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। सीडीपी की बात करूं तो देखिए, बाल विकास है, हेरिडिटी इन्वॉल्वमेंट है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये व्यक्तित्व का टॉपिक, ये आपका स्टेट टेट एग्जामिनेशन में आता है, सीटेट में नहीं आता है, एस्टेट में भी आता है। तो ये यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है। बुद्धि बुद्धि के देखिए सारे सिद्धांत मेंशन है, सिर्फ आपका गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं है जो सीटेट में आता है। आपका अधिगमकर्ताओं की समझ, समायोजन देखिए यहाँ पे टॉपिक है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। लर्निंग सेम है, अभिप्रेरणा टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, सेम सीटेट वाला। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एनसीएफ 2005, आकलन, ये कि क्रियात्मक अनुसंधान अलग आता है जो सीटेट में नहीं होता, यहाँ होता है एक्शन रिसर्च और आरटीई, ठीक है। यहाँ तक जो आपका रीट 2022 का सिलेबस था वही सेम कॉपी कर रखा है। बदली हुई चीजें क्या हैं, वो हैं ये, ठीक है, इनको मैंने यहाँ लिख भी रखा है। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आपका ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वहां से सवाल है, ठीक है। आपका एफएलएन से क्वेश्चन है, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, टीचर, समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, ठीक है, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आपका राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं सीडीपी में, ठीक है। हाँ, और यही सेम टॉपिक आपका जो लेवल 2 है उसमें, सीडीपी में यही सेम टॉपिक लेवल 2 में भी ऐड हुए हैं। तो सीडीपी जो है वही वो सेम है लेवल 1 और लेवल 2 की। थोड़ा सा यह है कि लेवल 2 में किशोर अवस्था के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेते हैं, उसमें बाल्यावस्था के पूछते हैं लेवल 1 में। बाकी सिलेबस भी आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, सेम है। पिछली बार से इस बार में ये कुछ नए टॉपिक है, एनईपी 2020 कल्याणकारी योजनाएं, वो भाई आपकी ऐड हुई है। ठीक, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं भाई हमारा हिंदी भाषा 1। अगर कोई हिंदी को प्रथम भाषा लेता है या द्वितीय भाषा लेता है, तो यहाँ पर ये राजस्थानी बोली का सामान्य परिचय, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक। तो यहाँ से सवाल आएंगे। गणित, जो कि आपका 30 मार्क्स का आता है प्राथमिक में, वहां पे वैदिक गणित का टॉपिक ऐड हुआ है। ईवीएस में आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, हालांकि राजस्थान के बारे में पहले भी पूछते आए हैं, मगर जीके और डाल दिया गया है। तो ईवीएस बहुत वास्ट रहता है यहाँ पे राजस्थान रीट में लेवल 1 में। अगर हम लेवल 2 की बात करें तो सीडीपी के चेंज टॉपिक मैंने आपको बताया। साथ के साथ हिंदी अगर प्रथम भाषा है तो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी ऐड हुआ है। प्रथम भाषा के तौर पे अगर कोई हिंदी लेता है तो उसको ये चीजें और करनी पड़ेगी। द्वितीय भाषा के तौर पे हिंदी ले लेता है, अगर फर्स्ट जो है वो इंग्लिश ले लेता है तो यहाँ पर राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार, ये टॉपिक ऐड हुआ है। संस्कृत अगर कोई प्रथम भाषा लेता है तो राजस्थान संस्कृत साहित्यकारों का क्या योगदान रहा, उसको ऐड किया गया है। गणित में भाई आपका एक तरीके से आपका स्तंभ लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र, वृत्तीय लेखा चित्र, ठीक है, ये आपके स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स को ऐड किया गया है, ठीक। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ये 30 मार्क्स की सीडीपी। अगर कोई प्रथम तौर पर जो है भाई आपका हिंदी लेता है तो एक अपठित गद्यांश में क्या पूछा जाएगा वो भी बता रखा है, दूसरे अपठित गद्यांश में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। भाषा की शिक्षण विधियां, ये यहाँ पर जो है प्रथम भाषा के तौर पे जो लैंग्वेज पेडागोजी है ये सीटेट वाली है, ठीक है। और यहाँ पे राजस्थानी बोली का मैंने आपको बता ही दिया, ये ऐड हो गया है। अगर कोई इंग्लिश प्रथम भाषा के तौर पे लेता है तो एक दोनों प्रोज पैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। और साथ के साथ आपका प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये सेम जो सीटेट वाली लैंग्वेज पेडागोजी है वो है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं भाई ये बहुत सारी भाषा साथ में ऑफर करते हैं, संस्कृत भी है, ठीक है। अगर प्रथम भाषा के तौर पे कोई लेना जाए, उर्दू भी है, ठीक। साथ के साथ भाई यहाँ पे सिंधी भी है, पंजाबी भी है, ठीक।
बहुत सारी भाषाएँ ये ऑफ़र करते हैं लैंग्वेज 1 और 2 के तौर पर, ठीक है? अब यहाँ पर आ गया हमारा द्वितीय भाषा के तौर पे अगर हम हिंदी कोई ले लेता है, ठीक है? तो एक अपठित गद्यांश आएगा और एक पोएम आएगी, पद्यांश आएगा, ठीक है? और यहाँ पे फिर भाषा शिक्षण की विधियाँ मूल्यांकन राजस्थानी भाषा का सामान्य जानकारी जो ऐड हुआ है वो है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश द्वितीय भाषा के तौर पे लेता है तो थोड़ा-सा बताइए क्या टफ हो जाता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो यहाँ पे आपका प्रोज़ और पोएम आ जाती है। अगर प्रथम भाषा के तौर पे लेते हैं तो दोनों गद्यांश आते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना देखिए ये चीज़ें बहुत आती हैं। एलिगी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, लिटरेरी टर्म्स जो टॉपिक है ना, उस पे ज़्यादा सवाल आते हैं। साथ के साथ ये बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड सिंबल्स, फ़ोनेटिक्स से क्वेश्चन आता है। ये थल इसका सिंबल है, आईपीएम में किसको क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज की भी पेडागोजी ऐसी होती है कि द्वितीय भाषा के तौर पे आप भाषा पढ़ाएँगे तो क्या होगा? जबकि सीटेट में अब क्या हो रखा है, एक जनरल भाषा पेडागोजी के तौर पे क्वेश्चन आते हैं, मगर यहाँ पे प्रथम भाषा पढ़ाएँगे तो उसकी पेडागोजी क्या, द्वितीय भाषा पढ़ाएँगे तो उसकी पेडागोजी क्या, ऐसे सवाल आते हैं। ये डिफ़र करता है यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से फिर द्वितीय भाषा आप और भी जितनी है इन्होंने फर्स्ट के तौर पर जो दी, उनको आप सेकंड के तौर पे भी ले सकते हैं। कभी 2 भाषाएँ सेम नहीं लेनी है। आज से रीट के आवेदन भी शुरू हो चुके हैं तो ध्यान से भरिएगा। पहले फीस कटेगी फिर फॉर्म भरेगा, ठीक है? और बाकी देख सकते हैं ईवीएस बहुत बड़ा है, परिवार, वस्त्र, व्यवसाय, सभ्यता, राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है? ये देखिए राजस्थान का, ये हमारी सभ्यता संस्कृति में पूरा राजस्थान जीके भर रखा है, ठीक है? परिवहन, शरीर की देखभाल, सजीव जगत, जल, पृथ्वी, पर्वतारोहण, ठीक है? और पेडागोजी भी है। ऐसे ही मैथ्स में पेडागोजी भी है। यहाँ पेडागोजी भी पूछते हैं और स्पेसिफिकली उसके जितने आधे-आधे मार्क्स मेंशन होते हैं वैसे पेपर भी आता है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल से पढ़ाते हैं इसलिए दिल से जुड़ते हैं। थैंक यू।